समाप्त होता है। तो छठवां काल समाप्त होने के बाद फिर से 7 वर्षा होती है, जिसमें घी की आता है, दूध की, है ना, दूध घी और भी है ना, अमृत जल, ऐसी चीज की वर्षा होती है। तो फिर उसके बाद लेकिन फिर इतना क्या होगा, जैसे जैसे घट रहा है तो वैसे वैसे परिणामों में क्रूरता है। तो ऐसे वहाँ के भी अपेक्षाकृत पहले की अपेक्षा परिणाम कैसे हो जाएंगे, ज़्यादा क्रूर हो जाएंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा कि फिर थोड़े परिणाम बढ़ेंगे उन लोगों के छठवें काल के जीवों, विजयार पर्वत में और फिर उसमें 72 जोड़े जोड़े जो होंगे वो विजयार पर्वत पर ले जाकर और रख दिए जाएंगे। और फिर वहाँ से क्या होगा कि वहाँ से वो जो जितने भी जीव रहेंगे उन जीवों को फिर क्या करेंगे कि वहाँ रहेंगे। और जैसे ही फिर यहाँ पर काल परिवर्तन होएगा, जब यहाँ पर थोड़ी सुखद वर्षा होने लगेगी, तब वहाँ से वो 72 जीव फिर से इधर आएंगे। और फिर वो 72 जीवों से फिर से क्या होगा कि फिर से कर्म भूमि स्टार्ट होगी। पर ये कर्म भूमियाँ होती कहाँ है, मात्र 5 भरत में और 5 अरावत क्षेत्र, विदेश क्षेत्र में होती है क्या ना, विदेश क्षेत्र में होती है ना, ये बीच की जो भोग भूमियाँ हैं वहाँ होती है। भोग भूमियाँ भी कैसी है वहाँ, शाश्वत भोग भूमियाँ, जैसे चौथा काल वाली कर्म भूमि भी कैसी है, वो शाश्वत कर्म भूमि। ऐसी शाश्वत क्या है, भोग भूमि है। शाश्वत भोग भूमि भी कितनी कितनी है कि ये भी एक उत्तम, मध्यम और जघन्य की शाश्वत भोग भूमियाँ हैं। और वो शाश्वत भोग भूमियाँ भी 5-5 है, ऐसी 15 भोग भूमियाँ हैं। 15 भोग भूमि इधर और 15 इधर, तो पूरी भोग भूमि कितनी है, 30 भोग भूमि है। कितनी भोग भूमि है, 30, ठीक है ना। तो 30 भोग भूमि सदा रहने वाली है। और ये काल परिवर्तन वाली भोग भूमियाँ कितनी है कि वो 10 है, ऐसी 10 भोग भूमियाँ हैं। आया समझ में? इसका चर्चा आपके प्रश्न में नहीं है, इसलिए ज्यादा नहीं डिटेल में बता रहे, बस इतना ही समझिए। कौन क्या पढ़ले देखते हैं, दुखमा दुखमा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए फिर क्या कहा, उत्सर्पणी का प्रारंभ, किसका प्रारंभ, उत्सर्पणी का प्रारंभ दुखमा दुखमा काल से होता है। उत्सर्पणी का प्रारंभ कब से होता है, दुखमा दुखमा काल से, ठीक है। उत्सर्पणी का प्रारंभ दुखमा दुखमा काल से होता है और अवसर्पणी का प्रारंभ सुखमा सुखमा से होता है। ये याद रहेगा, उत्सर्पणी का प्रारंभ किससे होता है, दुखमा दुखमा। तो अभी क्या चल रही है, अवसर्पणी। अवसर्पणी में भी क्या चल रही है, हुंडाव सर्पणी। कौन सी सर्पणी चल रही है, हुंडाव सर्पणी। ये कब होती है, 20 कल्प काल भी। हाँ, ये 20 कल्प काल नहीं, इससे 169 की क्या, वो मुझे ख्याल में नहीं आ रहा, भूल गई हूँ। हाँ, 169 कल्पकाल बीतने के बाद एक हुंडाव सर्पणी आती है ना। 20 कल्प, वो तो 20 कोड़ा कोड़ी का एक कल्पकाल होता है, वो बात अलग है ना। जो हुंडाव सर्पणी जो चल रही है, हुंडाव सर्पणी में आश्चर्य होते हैं, जो कभी नहीं हुआ वो होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना हुंडाव सर्पणी में कि तीर्थंकर 23 हुए हैं, है ना। आदिनाथ भगवान कब मोक्ष चले गए, तीसरे काल में चले गए। ये हुंडाव सर्पणी काल का असर है। और 63 सलाका पुरुष में भी कम पूरे नहीं हुए, तीर्थंकर चक्रवर्ती और 3 पदधारी हुए हैं, है ना। और तीर्थंकर की पुत्रियां नहीं होती हैं तो पुत्रियां हुई हैं, ये भी हुआ है। तो ऐसे, हाँ, तो ऐसे और मोक्ष सबका जन्म होता था अयोध्या से, और सब मोक्ष जाते थे किससे, समय शिखर जी से। तो ये भी थोड़ा हुआ है कि वो कहाँ से हुए, कि वो मोक्ष जो गए हैं वो कहाँ से गए हैं, अलग हो गए। तो सबके जबकि शाश्वत क्षेत्र कौन सा था, समय शिखर जी था। और यहाँ पर जन्मभूमि कौन सी रहती थी, अयोध्या ही रहती थी, लेकिन जन्म भी अलग अलग हुए। जैसे कुंडलपुर में हुआ, शौरीपुर में हुआ, और गिरनार जी से मोक्ष गए, चंपापुरी से मोक्ष गए, जबकि मोक्ष जाने का स्थान कौन सा था, समय शिखर जी था। तो इसलिए यहाँ पर कहा, ठीक है। फिर अब देखिए इसमें क्या कहा, उत्सर्पणी का दुखमा दुखमा काल, मुझे ये बताना था, थोड़ा टाइम तो हो गया। उत्सर्पणी का प्रारंभ क्या कहा, दुखमा दुखमा से होता है। किससे होता है, तो पहला काल कौन सा आया, दुखमा दुखमा, है ना, लिख दे रहे।
पहला दुखमा दुखमा, दुखमा दुखमा के बाद दूसरा कौन सा आएगा? दुखमा। फिर तीसरा कौन सा आएगा? दुखमा सुखमा आएगा, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा? दुखमा, और फिर कौन सा आएगा? सुखमा। फिर तीसरे के बाद चौथा कौन सा आएगा? पहले सुखमा आ जाएगा, और सुखमा के बाद क्या आएगा? फिर दुखमा आ जाएगा। ठीक, फिर पांचवे में क्या आ जाएगा? पहले सुखमा केला आएगा, क्या आएगा? सुखमा। फिर छठवे में क्या आ जाएगा? सुखमा सुखमा आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या हुआ? उत्सर्पणी में इस तरीके से आएगा। अब ये यहीं से क्या होगा? इसको यहाँ पर उत्सर्पणी हुआ, अब उत्सर्पणी में क्या होगा? घटेगा, अवसर अवसर्पणी आएगी। सुखमा के बाद क्या होगा? सुखमा आएगा। फिर तीसरे में क्या आएगा? सुखमा दुखमा आएगा, और सुखमा दुखमा के बाद क्या होगा? दुखमा सुखमा। ऊपर से भी लिख सकता था। हाँ, ऊपर ऐसे भी फिर क्या आएगा? दुखमा आएगा, छठवे में क्या जाएगा? आया समझ में? ये ऐसा और ऐसा, और फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा चलता चला जाएगा, इसलिए इसको सर्पणी बोलते हैं। ये सर्प के समान है। किसके समान है? सर्प के समान। यदि इसको बनाए तो कैसे बनेगा? इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया। और ये कितने एक फिर इसमें लिया है ना कि कितने कितने कल्पकाल होते हैं? 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प का। तो ये 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये कितने सागर का है? 10 कोड़ा कोड़ी का। ठीक है, तो 10 कोड़ा कोड़ी का ये हुआ, और 10 कोड़ा कोड़ी का ये हुआ, तो टोटल कितने का हो गया? 20 कोड़ा। तो टोटल कितना है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। आया समझ में? और ये पूरा मिला के एक कल्पकाल का है। तो ये एक कल्पकाल कहलाता है। कल्पकाल मतलब समझ गए आप? कल्पकाल मतलब क्या होगा? उत्सर्पणी और अवसर्पणी ये पूरी उत्सर्पणी घट जाएगी, और उत्सर्पणी के बाद अवसर्पणी जाएगी, तो अवसर्पणी के बाद जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? कल्पकाल कहेंगे। ठीक है, क्योंकि कल्पकाल की बातें जो है उसमें एक एक क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन में कल्पकाल आया है। तो कल्पकाल यदि किसी को समझना हो तो पहले उत्सर्पणी और अवसर्पणी का कल्पकाल समझ लेंगे। ठीक है? चलता रहता है उत्सर्पणी अपसर्पणी। हाँ, और क्या चलते ही रहता है। तो अनादिकाल से जीव है, और अनादिकाल से चल रहा है। जैसे रोज दिन हो रहे, रोज रात हो रहे, रोज दिन हो रहे, रोज रात हो रहे, अपन रोज रोटी बना रहे, रोज खा रहे, रोज खिला रहे, रोज मंदिर आ रहे, रोज अर्घ्य चढ़ा रहे, रोज पूजा कर रहे, रोज 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 अपन जैसे ही कर रहे कि नहीं कर रहे? तो रोज अपन ये कैसे कर रहे हैं कि रोज अपन ऐसे ही कर रहे हैं कि जैसे वहाँ पर क्या हुआ कि जैसे रोज अपन यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसे ही रोज रोज क्या हो रहा है कि जैसे रोज रोज ये सारी चीजें हो रही हैं, ऐसे ही हर बार में क्या है कि जब बड़े रूप में देखें तो अब क्या चलता चला जा रहा है कि बड़े रूप में देखें तो वही कल्पकाल चलता चला जा रहा है कि रोज काल हो रहा है, फिर काल होंगे। पर ये कल्पकाल, ये काल चक्र का परिवर्तन कहाँ हो रहा है? भरत ऐरावत। मात्र भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में 10 क्षेत्रों की स्थिति है, और वहाँ के भी आर्यखंड की स्थिति। कहाँ की स्थिति है? आर्यखंड की। बाकी की जगह पर तो क्या चल रहा है ना? बाकी जगह जितनी भी जगह है वहाँ पर क्या है कि जो की त्यों स्थिति बनी हुई है। ठीक है, आया समझ में? दुखमा ही रहेगा, लेकिन अवसर्पणी काल को कहने के कारण उसका नाम पहला पड़ता है, ऐसा कहना। जैसे यहाँ दुखमा आ रहा है, देखो दादी, यहाँ दुखमा आ रहा है ऊपर तरफ, तो यहीं से क्या हो जाएगा? दुखमा शुरू होगा। तो गलत क्या है?
यहाँ सुकमा सुकमा खत्म हुआ तो सुकमा सुकमा प्रारंभ हुआ, लेकिन वो उस काल के हिसाब से पहला काल कहा जाता है। हाँ, पहला काल वो उनके उस काल के हिसाब से पहला काल है, इसलिए इसका नाम दिया कि उत्सर्पणी का पहला काल दुखमा दुखमा है और अवसर्पणी का जो काल आएगा वो कैसा, किससे शुरुआत होगा, सुकमा सुकमा से शुरू होगा, ऐसा कहा। आया समझ में? और वो इसी क्रम में है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि दुखमा दुखमा चल रहा हो, जब पृथ्वी कैसी हो रही है कि पूरी बंजर हो रही है और एकदम से भोग भूमि का काल आ जाए, तो नहीं आएगा, क्रम से आएगा। हाँ, तो ऐसे ही है, पुराणों में बहुत जगह रहता है। 170 या 169 मुझे, जब ये तो 20 कोड़ा कोड़ी अलग, 20 कोड़ा कोड़ी कल्प, ऐसे कल्प काल, ये तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होगा, 10 कोड़ा कोड़ी का एक कल्प काल, 10 कोड़ा कोड़ी का एक कल्प काल, तो ऐसे ये कितने हुए, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल हुआ। और ऐसे 169 कल्पकाल या 170 मुझे ख्याल नहीं आ रहे, उतने कल्पकाल बीत जाने के बाद एक हुंडावसर्पणी काल आता है। तो अपन लोगों को जो ज्यादा तकलीफ, पीड़ा और ये सारी चीजें ज्यादा है ना, धर्म की विक्षुप्ति हो रही है, उसका कारण ये है कि हुंडावसर्पणी काल है। अब ये क्यों आया, कारण उसमें क्या, परिणामों की विचित्रता, जीवों के परिणामों की विचित्रता के कारण ही यहाँ पर कालचक्र चलता है। और जिन जीवों के परिणाम स्थिर और स्थायी रहते हैं, उनका कभी लगता है कि धर्म करना चाहिए, कभी लगता है क्या रखा, खाओ पियो ऐस करो, है कि नहीं। तो अपने परिणाम कैसे हैं, परिणाम स्थिर नहीं है, इसलिए ऐसे जिन जिन जीवों के परिणाम ऐसे थे, तो अपन सब मिलके कहाँ आ गए, यहीं पर आ गए। कभी तो वैराग्य उत्पन्न होता है, तो ऐसा लगता है कि सही में बेबी चली गई, झटपट निपट गई, कोई को भरोसा नहीं, अपन भी निपट जाए, चलो भैया। और फिर कभी अरे कच्छू नहीं रखो दुनिया में, कभी सब अच्छे लगने लगते हैं तो कभी सब बुरे लगने लगते हैं, है ना। तो जो परिणाम है वो कैसे हो, एक सी विशुद्धता रूप परिणाम नहीं है ना, सब संक्लेशता रूप परिणाम है। ये सब बहुलता की अपेक्षा से कहा है। हाँ, मतलब इसलिए कि हुंडावसर्पणी काल में, और इतने जितने धर्म में लगे हैं वो तो चलो थोड़ा बहुत समझ भी रहे हो, बाकी के जितने नहीं लगे हैं वो, है कि नहीं। तो उसकी अपेक्षा देखें तो ये हुंडावसर्पणी काल परिणामों का फल है। किसका फल है, परिणामों का फल है, ठीक। सभी काल